नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल। चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब तक हमने देखा कि कैसे बहादुर शाह प्रथम यानी साहिब-ए-खबर शासन करता है और उसकी मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र इतने निर्लज्ज हो जाते हैं कि उसका शव 1 माह तक दफनाया नहीं जाता है और वो गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे में ही जहांदार शाह को जुल्फिकार खां की सहायता मिलती है और वह अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार कर खुद गद्दी पर बैठ जाता है। यद्यपि उसका शासनकाल मात्र 1 साल का रहता है, लेकिन उस 1 साल के इतिहास को हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आइए शुरू करते हैं। जहांदार शाह 1712 से लेकर के 1713 तक गद्दी पर बैठता है। यह अपने 3 भाइयों को यानी अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह को युद्ध में पराजित करता है, उनकी हत्या करता है और गद्दी पर बैठता है। चूंकि जुल्फिकार खां की सहायता से यह गद्दी पाया रहता है, इसलिए जुल्फिकार खां को वजीर बनाता है। जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाता है और उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि देता है। मिर्जा राजा की उपाधि देता है। फिर मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है और गुजरात की सूबेदारी देता है। इसके समय में इजारा व्यवस्था लागू होती है। क्योंकि सुभग चंद जो जुल्फिकार खां का चाटुकार होता है, उसके प्रभाव में रहता है हमेशा, और इसने इजारा व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ होता है ठेके पर कृषि करवाना। इससे कृषकों का बहुत शोषण होता है और चूंकि यह इसको लंपट मूर्ख कहा गया है इतिहास में, तो इसके ऊपर लाल कुंवर नाम की एक नर्तकी का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। खफी खां इसके बारे में लिखते हैं कि इसका शासनकाल अर्थात जहांदार शाह का शासनकाल जो है वह चारणों, नर्तकों और भाटों के लिए बहुत ही अनुकूल माहौल वाला है। लेकिन ऐसे में ही खुद जहांदार शाह का भतीजा फर्रुख सियर इसको 2 लोगों की मदद से, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान पटना का सूबेदार है और अब्दुल्ला खान इलाहाबाद का सूबेदार है। इतिहास में इन्हें किंग मेकर कहा जाएगा। ये अगले मुगल शासकों को कठपुतली की तरह अपने हाथों से नचाएंगे, जैसा हम देखेंगे आगे चल के। तो फर्रुख सियर इन दोनों भाइयों की मदद से, सैयद बंधु की मदद से, अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या करवा देता है आगरा में और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। उसका शासन शुरू होता है 1713 से लेकर के 1719 तक। चूंकि सैयद बंधुओं की मदद से वो गद्दी पाया रहता है, तो अब सैयद बंधु सूबेदार नहीं रहेंगे, अब सैयद बंधु हो जाएंगे वजीर और मीर बख्शी। प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न की प्रकृति को हम बाद में चर्चा करेंगे। अब्दुल्ला खान को वजीर बनाता है, हुसैन अली खान को मीर बख्शी बनाता है। चिनकिलिज खां को दक्षिण के 6 सूबे की सूबेदारी प्रदान कर देता है फर्रुख सियर, और अजीत सिंह को परास्त कर उसकी पुत्री से शादी कर लेता है। बंदा बहादुर जो बहुत ही उत्पात मचाए हुए है, साहिब-ए-खबर के समय से ही उसकी हत्या करवा देता है और सिख समाज को काफी पीछे ले जाने का काम फर्रुख सियर के समय में ही हो जाता है। 1717 में हमें याद होगा हैमिल्टन नामक उस चिकित्सक के बारे में, जिसने इसके एक रोग को ठीक किया था, जिससे ये बहुत परेशान था फर्रुख सियर, और उसी से खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने एक सुनहला फरमान दिया था, जिसके कारण बंगाल में अब ईस्ट इंडिया कंपनी बेरोक टोक आवाजाही और व्यापार करेगी, वो भी बिना कर दिए। आगे बढ़ते हैं। मीर जुमला के प्रभाव में आता है फर्रुख सियर। मीर जुमला वह व्यक्ति है जो फर्रुख सियर से कहता है कि सैयद बंधुओं के जुए को अपने कंधे से उठाकर फेंक दो। तो फर्रुख सियर वैसा करने की सोचता है, लेकिन सैयद बंधु उससे भी 2 कदम आगे रहते हैं और मराठा नेता साहू के साथ मिलकर फर्रुख सियर की गर्दन दबाकर हत्या कर देते हैं। फर्रुख सियर की भी कहानी समाप्त हो जाती है और सैयद बंधुओं का अब दबदबा होगा मुगल वंश में। सैयद बंधुओं को कहा जाएगा कि ये किंग मेकर हैं, यानी राजा बनाने वाले सैयद बंधु कहे जाएंगे। प्रश्न कहाँ से पूछता है, इस पे हम नजर डालते हैं। साहिब-ए-खबर यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांदार शाह बैठा।
जहांदार शाह का वजीर का क्या नाम था? जुल्फिकार खां। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने दी थी। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने दी थी। लाल कुंवर नर्तकी का प्रभाव किस मुगल शासक पर था? तो जहांदार शाह पे था। हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, चूंकि सैयद बंधु बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मुगल उत्तरवर्ती मुगल काल में, तो पूछेगा कि जहांदार शाह के शासन काल में पटना का सूबेदार कौन था? तो हुसैन अली था। और इलाहाबाद का कौन था? तो अब्दुल्ला खान था। ये फैक्ट आपको रटने होंगे। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। अब बढ़ते हैं फर्रुख सियर की तरफ। फर्रुख सियर ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया? क्योंकि दोनों भाइयों की मदद इसको फर्रुख सियर को मिली थी, तो ये प्रश्न बनता है कि फर्रुख सियर ने किसे अपना वजीर बनाया था? ऑप्शन में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली दोनों रहेगा और हमारा उत्तर होना चाहिए अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया था और मीर बख्शी बनाया था हुसैन अली खान को। अगला क्वेश्चन है कि 1717 में कंपनी को सुनहला फरमान किसने दिया था? तो फर्रुख सियर कहे जाएंगे। और घृणित कायर की उपाधि किसको दी गई? तो फर्रुख सियर उत्तर होगा। और लंपट मूर्ख की उपाधि किसे दी गई? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा गया। यानी उपाधियां भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साहे बेखबर किसे कहा गया? बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख किसे कहा गया? जहांदार शाह को। और घृणित कायर किसे कहा गया? तो फर्रुख सियर को। ठीक है, अब हम अगला मुगल शासक पढ़ेंगे। फर्रुख सियर की हत्या करने के बाद सैयद बंधु रफी-उद-दर्जात को गद्दी पर बिठाते हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन केवल बन सकता है और वो क्वेश्चन ये है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह शासक था रफी-उद-दर्जात। यह सिर्फ 3 माह और 4 दिन शासन करता है और सबसे कम शासन करने वाले मुगल शासक में इसका नाम दर्ज हो जाता है। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है, यानी खांसते खांसते एक मुगल शासक की मृत्यु होती है। उसका नाम है रफी-उद-दर्जात। रफी-उद-दर्जात याद रखिएगा, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक है रफी-उद-दर्जात। इसकी मृत्यु हो जाती है सैयद बंधु। फिर अगला कोई कठपुतली पकड़ के लाते हैं जो शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन करता है। इसके कार्यकाल में सिर्फ एक महत्वपूर्ण घटना है और वो है अजीत सिंह की पुत्री को वापस भेजना। अजीत सिंह की पुत्री कौन? फर्रुख सियर अजीत सिंह को हराता है और उनकी पुत्री से शादी करता है। यानी फर्रुख सियर की विधवा अजीत सिंह की पुत्री को रफी-उद-दौला वापस कर देता है, जो या अजीत सिंह लेकर जाते हैं और उसे पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाते हैं। इसकी पेचिश रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी हम अब तक पढ़ चुके साहिब खबर को, लंपट मूर्ख को, घृणित कायर को और सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल शासक रफी-उद-दर्जात को। और उसके बाद रफी-उद-दौला जो शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है? तो उसका नाम है रफी-उद-दौला। रफी-उद-दौला यानी शाहजहां द्वितीय, और रफी-उद-दर्जात यानी सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक। कहानी को यहीं रोकते हैं और कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह बाकी बचे हुए मुगल शासकों के साथ, और कहानी खत्म हो जाएगी इनकी रंगून भेजने के बाद बहादुर शाह जफर यानी अंतिम मुगल शासक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। नमस्कार।